अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार एक वीडियो बना रहे तो मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो एक मैं वीडियो अपनी देख रहा था वैसे एक सेलिब्रिटी की, वो एक लड़की है, आई थिंक मशाल खान है। बहुत प्यारी बात कर रही थी। वो यही बता रही थी कि अपने जो पोर्टफोलियो को ना आपने डिवाइड करना है किसी तरह। मतलब आपने 25% ट्रेडिंग पे लगाना है, 75% में से 40% जो है ना आपने उसको लगा देना है सेफ स्टॉक पे। अच्छा, अब ये सेफ स्टॉक्स कौन से होते हैं? तो मैं अभी उसकी वीडियो देख ही रहा था। मैं कहा यार मैं भी कंटेंट में बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना ये बात। लेकिन मैं कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा अपना खुद बनाता हूँ। मैं ये कहने लगा था कि जो सेफ स्टॉक्स होते हैं, सेफ स्टॉक्स जो बहुत एक शरीफ सी मुर्गियाँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं जी कुड़क मुर्गी, कि अब बच्चा नहीं देगी लेकिन अंडे देती रहेगी। वो कुड़क मुर्गी जो है ना, कुड़क मुर्गी पंजाबी ज़ुबान में समझ आ जाएगी शायद आप लोगों को, कि ये आपके साथ रहेगी एंड तक। उसमें ब्लू चिप्स इसको कहते हैं हम लोग, फाइनेंशियल टर्म्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं या ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स कहते हैं। जियो न्यूज़ अक्सर कहते हैं जी ब्लू चिप्स भी जी गिर गई हैं जी, हालात बड़े ख़राब हुए हैं। वो जंगों में नॉर्मली ऐसे होता है। उसमें आपका टॉप पे यूबीएल आता है, नंबर 2 पे आपका पीओएल आता है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल ऑयल फील्ड लिमिटेड में कहा ये नाम है इसका पूरा। ये दो तो ब्लू चिप्स हो गए। फिर आपके फर्टिलाइजर सेक्टर में आपका आता है एग्रो फर्टिलाइज़र, उसके बाद एफएफसी, और फिर वो बाकी आता है। एफएफसी उठा बहुत ज़्यादा था, उसकी एक रीज़न थी कि आर्मी का स्टॉक है भाई, उठा के रखेंगे। एक और स्टॉक है ऑयल सेक्टर का, वो है माड़ी एनर्जी, जो आपके घर में जो गैस आती है वो माड़ी की तरफ से आती है। तो माड़ी भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। माड़ी के साथ बैड सीन ये हुआ है कि वो 3,600 तक गया था। उसने एक बहुत बड़ा बोनस अनाउंस किया, कोई बीच में कुछ हुआ है जो किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है क्या हुआ है। और वो गिर के 700, 600, 500, 400 तक गया है। 395 वॉज द लास्ट लोवेस्ट इसका लगा है। अब शायद ऊपर जा रहा है, शायद नहीं शायद। अच्छा, तो ब्लू चिप्स पे नज़र रखनी है। ये आपके 40% का जो पोर्टफोलियो होगा ना, ये आपके ब्लू चिप्स का है। 25% आपने डे ट्रेडिंग में करना है। वो डे ट्रेडिंग क्या है कि आपने अब WTL जैसा स्टॉक, जो अभी पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी 30 अप्रैल को, जो एक हवाई जंग का एक लॉलीपॉप डाला गया था, उसमें आपने ये करना है कि WTL जैसे स्टॉक्स लेके रखते जाओ। जैसे ही 1.20 को इसको कम्युलेट कर लो, इतना क्यूमुलेट कर लो कि आपके पास 12,50,000 हो जाए। जब ये मुंह की कही भी बातें हैं, मेरा ये कहने का ये मतलब है कि जब भी ये गिरे 1.2 के पास या 1.17 के पास, ये बहुत लोवेस्ट मारता है, बहुत रेयर मारता है, लेकिन जब भी ये आता जाए ना लोअर पे, इसको उठा के रख लो। और ये जब हाई मारता है 1.45 से 1.7 तक, इसको सेल करते जाओ। अच्छा, अब 1.7 पे जब भी जाता है ना स्टॉक, WTL की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कॉल, इसका कोई ना सर है ना पैर है। 1.7 के बाद बंदा ना एक उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि यार ये और ऊपर जाएगा, दो ना टच करे, दो टच करे पे तीन ही तरफ चला जाता है ये। और ये शायद दो दफ़ा ही हुआ है ज़िंदगी में मैंने जो देखा है। एक दफ़ा जो मैंने लाइव खुद देखा है, वो एक दफ़ा हुआ था सन 2021 में, जब इसकी कोई एक फेक खबर निकली थी, वो कि ARY इज़ टेकिंग ओवर WTL। मैंने एक बहुत पहले की कोई वीडियो लगाई जिसमें ये बताया भी था कि कैसे वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3.72 या 4 तक गया था। और जिस बंदे ने बेचारे ने 3.74 या 4 के करीब लिया था, आज तक लेके बैठा मैं स्टॉक, वो उसके बाद ऊपर निकल वापस ही गिरा है। तो ये हो गया डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक। अभी एक हफ्ता है WTL, बाकी स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, इसमें BOP भी है, और काफ़ी एक लिस्ट है पूरी। उसके लिए काफ़ी यूट्यूब में चैनल्स भी बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें वो आए दिन अपने वो टिप देते हैं जी, इसको 70 उठाओ, 85 पे TP मारो, TP होता है टॉप पॉइंट मारो, SP होता है शॉर्ट पॉइंट मारो, इस तरह करके इसकी कोई टर्म्स है। मारो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो। अच्छा, जब नुकसान में तो कहते हैं एवरेज कर लो, कि आधे बेच दो, आधे रख लो, वापस उठा फिर बेच देना, गिरा फिर उठा लेना। तो वो डे ट्रेडिंग पे चल जाता है। अब ये ब्लू चिप्स के स्टॉक्स का जो फ़ायदा होता है ना, वापस मैं आता हूँ पहले की बात है, ब्लू चिप्स की बात है। ब्लू चिप्स वाले स्टॉक्स का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको एक पॉइंट पे आपको होल्ड करवा लेते हैं। यार ये वीडियो से मैं मैं हेडफोन के बगैर ना, आई होप द आवाज़ इज़ क्लियर। अच्छा, ये करते क्या है, ये आपको ना सेव कर लेते हैं, इवन विद बुरे हालात ये फिर भी सेव कर लेते हैं। अब एग्रो फर्टिलाइज़र की मिसाल उसने भी दी थी, तो मैं भी दे देता हूँ। यस, इट वॉज़ 100 रुपीज़। इससे पहले जाओ ज़रा, अगर सन 2021-22 के टाइम पे, तो इट वाज़ अराउंड 80-90 के पास। और ये इमरान खान के दौर के टाइम में आई थिंक इट वाज़ 65 टू 72, इसी के पास फिरता था, और ये आगे जाता ही नहीं था। एक दफ़ा इसके पहिए लगे थे 2019 के करीब, तो ये 95 तक गया था। फिर कोरोना के बाद जो ये उठना शुरू हुआ, फिर नहीं मुड़ा पीछे।
140 तक गया, 100 तक गया, 140 तक गया, इधर फिर रहा था। हमने कहा यार ये कुछ करेगा, अब ये 200 के पास फिरता है। डिविडेंड इसने कम देने लग गया। पहले इसका ये होता था हर क्वार्टर पे 5 से 6 रुपये अनाउंस करता था, 7 तक करने लग गया था। अब ये होता है कि एक क्वार्टर पे 9 रुपये अनाउंस करता है, फिर एक क्वार्टर पे ये 2 रुपये अनाउंस करता है। तो जब ये 2 रुपये अनाउंस करता है ना, तो अगर इसकी 200 रुपये प्राइस होती है ना, ये एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात आ रहा हूँ, ई-फर्ट की बात आ रहा हूँ, जब इसकी होती है ना 200 की प्राइस और इसने 2 रुपये अनाउंस कर दिया, तो इसकी प्राइस गिर के 180 के पास चली जाती है, 18 रुपये क्रैश हो जाता है ये। वो फिर एक और इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग जोन मिल जाता है, उस बाइंग जोन में एंट्री मार लो, तो इसको 180 पे एक्यूमुलेट कर लो इस ब्लू चिप को। यूबीएल जिस तरह अभी अब एक और ब्लू चिप है, वो यूबीएल है। ये अभी जंग वाला जब लॉलीपॉप आया और ट्रंप, और इससे 10 दिन पहले जो ट्रंप ने एक टैरिफ दिया था 12 अप्रैल को, उस टाइम ये 450 के पास फिरता था यूबीएल। 12 अप्रैल को 450 रुपये का 450 का था। और आगे जाओ, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग का लॉलीपॉप आया तब भी 450 460 के पास फिर रहा था। कि 2 टाइम ऐसा हुआ कि बड़ा गंदा नीचे गिरा ग्राफ इसका। वो उसके बाइंग जोन कह लो, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, उस टाइम अगर हम उठा लेते तो फ़ायदे में रहते। अब ये 500 के करीब फिर रहा है। अब एक नई रिपोर्ट जो आ रही है वो ये कह रही है कि ये जो स्टॉक्स बहुत प्राइस में ऊपर चलेंगे। समझ यार रात के 12 बजेंगे, मुझे नींद काफ़ी आई हुई, तो थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा है, लेकिन मैं कहा यार वीडियो बना लो। पता है रात के 12 बजे सबसे ज़्यादा थॉट्स आती है मैंने क्या क्या बोलना है। अच्छा, इसका अभी जो नई अपडेट आ रही है यूबीएल के बारे में, ये कह रहे हैं ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट से नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन प्राइस कम हो जाएगी, 100 की आधी हो जाएगी। मतलब अगर 500 का तो 250 के करीब हो जाए, 200 के करीब हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर प्राइस हो गया तो उसको बाई करना मुश्किल हो गया। अब जोड़ो, मुझ जैसा बंदा भी होता है ना, वो आधा बाई करता है, आधा भी या 200 बाई करता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट 5 लाख नहीं डाल सकता। तो ये स्टॉक स्प्लिट होगा। इसके बिलअक्स, इसके ऑपोजिट पे एक स्टॉक है जो इसके साथ एक टाइम पे रेस लगाता था, वो था एमसीबी। इसकी मेरी एक शॉर्ट वीडियो, वो इतनी पता नहीं क्यों वायरल, मैंने क्या लिखा उसमें मुझे समझ नहीं आ सका थी। मैंने यही कहा था कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा, तो वो एमसीबी था। तो उसके डिविडेंड के साथ वो आपको 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36 रुपीज़ पर ईयर देता है, पर एनम। और ये यूबीएल जो है पर एनम आपको देता है 11 इंटू 444। एक आपको 44 रुपीज़ दे रहा है, एक आपको 36 दे रहा है। 36 माइनस 44 करो तो 4 और 4 8 रुपये का फ़र्क आ रहा है, लेकिन इनकी प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है। एमसीबी जो आपका ब्लू चिप स्टॉक है, ब्लू चिप में आता है 280 का, और यूबीएल साहब जी 500 के पास है। तो यार ये इधर से 20 करो और 220 का बीच में गैप आ रहा है इतना बड़ा। मतलब कि आपने 2,80,000 डाला ये, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 2,80,000 डाला आपने, मतलब आपने 1000 स्टॉक लेके रख लिया, और आपको साल के एंड तक आपको जो जमा हो जाएगी अमाउंट, वो 36,000 हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स। टैक्स से भी निकाल दो, सिर्फ सिंपल मैच में जा रहे हैं। 2,80,000 डाला 36,000 मिला, 5 लाख डाला 44,000 मिला, 2,80,000 36,000, 5 लाख 44,000। मतलब ये आधी प्राइस में आपको 36 के करीब ले गया, ये डबल प्राइस में आपको 44 के पास। अब लोग कमेंट करेंगे जी यूबीएल बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बेशक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गया, मेरी तो ज़ुबान स्लिप हो रही बोलने में। अच्छा, बेशक बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन एक सवाल फिर आ जाता है, एमसीबी आपको कम पैसों में डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है अभी भी देखा जाए। यूबीएल अगर अब अगले क्वार्टर में से 15 रुपये ना दिया, तो ये एक लिहाज से, वो पंजाबी कहते हैं फुक है जी, फुक है जी। फिर ये कच्चा है, इसका अंडा कच्चा है, इसके अंदर कुछ दाल में काला है। उस दाल में काला पता करना है कि क्यों ये काम देता है डिविडेंड। बाकी मेरे साथ कोई वो दोस्ती नहीं किसी की, दोनों ही स्टॉक है मेरे पास, एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है वो मुझे फ़ायदा ही दे चुका है, क्योंकि मैंने बड़ी कम प्राइस पर उठाया था। मैं खोल कर दूँ तो मैं 500 उठाया था, लेकिन उसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट कंपाउंडिंग के तौर पे दिया। तो यूबीएल एज अ कंपाउंडिंग के तौर पे बहुत अच्छा है। एक अलग सा टर्म आ गया, मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी बोला था यूट्यूब की वीडियोज़ में, कि कंपाउंडिंग ये होता है कि आप एक चीज़ लेते हो 50 जो मैंने घड़ी ले ली 45,000, ठीक है, 5 साल बाद इस घड़ी की प्राइस जो थी ना, टेक्निकली वैसे गिरनी चाहिए थी, क्योंकि चीज़ पुरानी है तो गिर जाती है घड़ी के हिसाब से। अब स्टॉक्स में क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाती है। इसकी 45,000 थी, 5 साल बाद इसकी आज प्राइस कह लो 1,20,000 होगी, क्योंकि वो बहुत एक स्पेशल किस्म की घड़ी है जी। 1,20,000 होगी, यही एक स्टॉक ने किया है। उसकी 100 रुपये या 200 के करीब प्राइस थी,
वो अगले 3 सालों के अंदर अंदर उसने डबल से ऊपर चला गया, वो 500 के करीब चला गया, 580 तक भी जा सकता वो, 600 तक टच कर सकता वो। और अब भी वो मतलब आवाम के हाथ में चला गया वो स्टॉक। जो स्टॉक आवाम के हाथ में चला जाए उसकी प्राइस जल्दी गिरती नहीं है। हाँ, जो स्टॉक वेल के हाथ में चला जाए, ये एक नई बात मैंने बता दी है, बड़े एंड में हमेशा कोई अच्छी बात ही मैं बताता हूँ वैसे। और लोग ज़्यादा पता है कहते हैं, हुक जो होता है ना वो एंड वाला वो शुरू में डाल देते हैं, तो लोग कहते हैं ये वाली बात इसने कहाँ की थी, वो ढूंढते ढूंढते पूरी वीडियो देख लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता यार आपने देखनी है 1 मिनट देखो, 30 सेकेंड्स देखो, उसके बाद स्किप, अगले पे जाओ जी। अच्छा, वो ये मैं कह रहा था कि वो जो वेल होती है ना, ये जो बड़ी मछलियाँ जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये कुछ स्टॉक्स को इतना उठा देती हैं और हम जैसे मासूम से यहाँ लटक जाते हैं उसके साथ। बचपन में एक मूवी हमने देखी थी फाइंडिंग नीमो, उसमें क्या होता था, नीमो के साथ वाली जो फिश थी उसका एक छोटा बच्चा जो होता है वो गुम तो जाता है, लेकिन वो जब स्कूल जा रही होती है ना मछलियाँ, तो एक बड़ी मछली के ऊपर बैठ जाती हैं, तो वो वेल क्या करती है, वो अपने साथ सबको लेके जाती है ऊपर तक। और वेल क्या करती है, अपना खाना निकाल के निकल जाती है बीच में से, और वो जो छोटी मछलियाँ जो वेल के ऊपर बैठी होती हैं वो बेचारी ऊपर ही रह जाती हैं, वो ज़मीन निकल नहीं जाता। तो इस तरह बड़ा जो मछली होता है ना, बड़ा मछली या बड़ा मगरमच्छ कह लो, वो इस तरह स्टॉक्स को गिरा भी देता है। तो इसलिए कहते हैं कोई एक आता है इन्वेस्टर, वो अपना पैसा डालता है, वो डबल करता है और बीच में पैसा निकाल देता है, वो ये वाली कहानी होती है। और ये काफ़ी स्टॉक्स में हुआ भी है। माड़ी का मुझे शक हो रहा है यही हुआ माड़ी के साथ। इट वॉज़ अराउंड 900 और उसने अपना पैसा निकाला है, वो 600 के पास फिर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ मतलब शार्क्स बैठी हुई हैं जिनके पास ये इतना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है और ये इंतज़ार में बैठे हुए कि ये 1000 टच करेगा तो फिर हम अपना माल निकालेंगे। जिस तरह एक बिटकॉइन की मिसाल है, बिटकॉइन क्या करता है कि बिटकॉइन जाता है जी आपका 95 97 1 लाख टच कर देता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने 1 लाख पे एक सेलिंग लगाया हुआ है वो तो निकलेगा ना, वो एक मगरमच्छ फंस जो गया, उसने कहा निकलो भाई, मेरे को पैसा चाहिए। इसी तरह ये मछलियाँ भी करती अपना पैसा निकाल रही होती हैं, वो एक दूसरे को एक जगह से खा ही रही होती हैं। बचपन में एक गेम हम खेलते थे मोबाइल पे, वो स्लेजर आया उसमें, नहीं स्नेक वाली गेम होती है, इसमें क्या होता था स्नेक ना बड़े स्नैक्स को खाता था, तो मछलियाँ भी ऐसे बड़े बड़े स्नैक्स को खाती जाती हैं। एंगल नहीं बन रहा बताने का, लेकिन यही कहानी कि इस तरह करके ना वो एक खाती रहती इस तरह ही ये आपस में जरूर खा रहे होते हैं, बीच में हम मासूम से बेचारे दवाएँ करके चल रहे होते हैं, इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं। तो मैं वही शुरू से बात करूँगा जो शुरू में मैंने बात की थी वो ब्लू चिप्स की, कि अपना जो पोर्टफोलियो है ना वो ब्लू चिप्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई करें। मैं एक और वीडियो ज़रा अच्छी सी बनाऊँगा जिसमें मैं एक लिस्ट बताऊँगा कि कौन कौन से स्टॉक अपने लेके रख लें। जिस तरह हम सोना लेके रखते हैं ना, इस तरह स्टॉक्स भी लेके रख लें, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और एक और वीडियो मैंने भी रिसेंटली, मुझे आज एक बंदे का मैसेज भी आया था, उसने कहा था कि 1-2 लाख रुपए हो तो कौन सा स्टॉक उठाएं, तो मैंने उसको क्या गाइडलाइंस दी, मैं शायद वो चैट भी थोड़ी सी शेयर कर दूँ शायद, तो मैं शुरू का पार्ट शेयर करूँगा कि मैंने इसको क्या बताया था, उसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगा। बाकी आप लोग खुश रहें, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, हैव अ गुड नाइट एंड टाइम टू स्विच ऑफ।